नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। आज से बहुत समय पहले लोगों को उसके काम के बेसिस पर, उसके लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग तरीके से हम लोग उसको पुकारते थे। तो वही टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, मतलब कि अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए हम लोग किस किस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करते थे आज से बहुत समय पहले, लोगों को पहचानने के लिए, जानने के लिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज जो पूजा पाठ करवाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित जी बोलते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से जो इलाज करते हैं उसको हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से जो रोड ब्रिज जैसे बनवाते हैं, जो इसका डिज़ाइन तैयार करता है उसको हम लोग इंजीनियर बोलते हैं। तो उसके नॉलेज के बेसिस पर हम लोगों ने क्या कर दिया? अलग अलग नाम दे दिया उसका। उसी तरीके से उस समय पे भी अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पर, अलग अलग काम के बेसिस पर हम लोग लोगों को अलग अलग तरीके से पुकारते थे, है ना। वही डिस्कस करेंगे इसमें। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, मतलब हम लोग उस समय पे अलग अलग तरीके से लोगों को पहचानते थे। किस बेसिस पर? कि वो काम क्या करते हैं, द लैंग्वेज दे स्पीक, वो क्या भाषा बोलते हैं, द प्लेस दे बिलोंग टू, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि कहाँ के वो रहने वाले हैं, देयर फैमिली, उसका फैमिली क्या है, देयर कम्युनिटीज, वो किस मोहल्ले में, किस प्रकार के समाज में रहता है, एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, और वो किस प्रकार के रीति रिवाज को फॉलो करता है। मतलब उस समय पे भी हम लोगों को क्या करते थे? अलग अलग बेसिस पर पुकारते थे। वो किधर रहता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, क्या करता है, किस प्रकार का लैंग्वेज बोलता है, इसके बेसिस पर हम लोगों को अलग अलग नामों से पुकारते थे। ठीक है ना, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। द ऋग वेदा वॉज कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इंडिया का ना नॉर्थ वेस्ट किधर पड़ेगा जरा बताइए। सबसे पहली बात तो आप नॉर्थ जाइए, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ जाइए, और उसके बाद आप वेस्ट चल जाइए, मतलब पाकिस्तान की तरफ। नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। ये सब आपका पड़ता है किधर? नॉर्थ वेस्ट में। तो ये जो ऋग्वेदा है वो उधर ही लिखा गया था। अब ये मत समझना कि सर पाकिस्तान में ऋग्वेदा कैसे लिखा गया, नहीं, पहले सब एक था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, ये सब पहले एक था। आज से बहुत समय पहले का बात कर रहे हैं हम लोग। उस समय पे सब एक था। तो उस समय पे ऋग्वेदा जो था वो उधर ही लिखा गया था। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर किस किस प्रकार से हम लोग लोगों को पुकारते थे। तो अगला वही है कि देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। यहाँ पे दो ग्रुप हैं जिसको हम लोग उसके काम के लिए पुकारते थे, मतलब वो किस प्रकार का काम करते हैं उसी प्रकार का उनका नाम भी था। ठीक है ना। जैसे पहला था पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब कौन होते हैं? पुजारी लोग। और उस समय पे पुजारी का मतलब कौन? ब्राह्मण। समझ में आ रही है बात? तो वही लिखा हुआ है कि समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल सच एज यज्ञ एंड टीचिंग द सोसाइटी, दे वेर कंसिडर्ड एज द लर्नेड पीपल। मतलब उस समय के ज़माने में, आज से बहुत समय पहले, 500, 600, 1000, 1500 साल पहले के आसपास का समय हो रहा है बात। उस समय पे जिस आदमी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था, जो पूजा पाठ करवाता था, जो यज्ञ करवाता था, जो सोसाइटी को पढ़ाता लिखाता था, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? पृष्ठ नाम दे दिया। यानी कि हम लोग उसको आम भाषा में क्या बोलते थे उस समय पे? ब्राह्मण बोलते थे। और आज हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित जी बोलते हैं। तो देखो, क्या हमने उनके काम के बेसिस पर उनको नाम दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया। जैसे आज भी हमारे समाज में जितने भी पंडित जी लोग हैं, हम लोग उतना उनको आदर से क्यों देखते हैं, मतलब उनके प्रति रिस्पेक्ट क्यों निकलता है? क्योंकि हम लोगों का मानना है कि वो लोग बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है। सही बात भी है। समझ में आ रही है बात? तो जिस लोगों ने उस समय पर पूजा पाठ करवाया, यज्ञ करवाया, समाज को पढ़ाया लिखाया, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? ब्राह्मण। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? उनको प्रेस्ट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्या इनको हमने इसके काम के बेसिस पर नाम दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल। अगला हमारा था राजाज। देखो अब राजा क्या है भाई? दे डिड नॉट हैव द कैपिटल सिटीज, दे डिड नॉट पैलेस और आर्मीज, दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस। अब देखो राजाज का मतलब क्या था? राजाज का मतलब हो गया वो आदमी जो किसी एक जगह का क्या होता था? राजा होता था। देखो वहां पे लिखा हुआ एकदम सिंपल, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, दे डिड नॉट हैव पैलेस और आर्मीज, दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस। पहले इसका मतलब समझो।
उस समय का राजा और आज के राजा में बहुत फ़र्क है। उस समय का राजा क्या करता था पता है? लोगों को मारता पीटता नहीं था, लोगों को तंग नहीं करता था, किसी जगह का वो एकदम बहुत बड़ा मालिक नहीं होता था, वो भी एक प्रकार से आम आदमी की तरह रहता था। तो जिस आदमी के पास उस समय पर कोई खास शहर नहीं था, शहर मतलब वो किसी शहर का मालिक नहीं था, जिसके पास रहने के लिए बढ़िया घर नहीं था, जिसके पास खुद का आर्मी नहीं था, जो लोगों से टैक्स भी नहीं लेता था, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? राजाज बोल दिया, यानी कि राजा। और आज के ज़माने में राजा का मतलब कुछ और है। उस समय पे राजा का मतलब क्या था? जिनके पास ये सब कुछ ना हो। और आज का मतलब क्या राजा का? जिनके पास ये सब कुछ हो। समझ में आ रही है बात? तो मतलब उस समय का राजा बिल्कुल अलग था और आज का राजा देखोगे तो बिल्कुल अलग होता है। आज का राजा देखोगे तो बोलेगा कि भैया हम दुनिया जाए भाड़ में, पहले अपना पॉकेट भरो, पहले अपना महल बनाओ, पहले अपना आर्मी मजबूत करो ताकि किसी से लड़ना पड़े तो किसी से मदद ना मांगना पड़े। तो सोचो उस समय पे राजा का मतलब पता है क्या था? उस समय पे राजा का मतलब था कि आपके पास कुछ नहीं है, इसके बावजूद आप लोगों का मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। उस समय पे राजा का मतलब ये था। लेकिन आज के ज़माने में आप राजा का मतलब देखेंगे ना, जिनके पास धन भी है, संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ है, ये आज का मतलब बन गया राजा का। लेकिन बताओ तो फिर राजा बढ़िया कौन हुआ, आज का या पहले का? पहले का राजा बढ़िया था, जिनके पास धन संपत्ति अपना कुछ नहीं होता था, उनका मात्र एक ही मकसद होता था कि मेरा जीवन चाहे कैसा भी बीत जाए लेकिन हमारे लोगों का जीवन खराब तरीके से नहीं बीतना चाहिए। तो जिस प्रकार का ये जो भी लोग ऐसा सोच रखते थे उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया? उस समय पर राजा बोल दिया। नहीं, आज से यदि आप 1000 साल पहले जाओगे तो उस समय पर राजा का मतलब ये नहीं कि जो लूटपाट कर रहा है, नहीं। उस समय पर राजा का मतलब यही था कि जो शांति चाहता है। लेकिन यदि आप आज से 200-300 साल पहले के राजा के बारे में बात करेंगे तो उनका मेन मोटिव क्या होता था? इसके ऊपर हमला करो, सारा कब्जा अपने के अंदर कर लो, है कि नहीं? तो राजा का मतलब आज बदल गया है, पहले राजा का मतलब कुछ और ही था। असल में राजा तो वही थे ना। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आपको शायद जानकर आपको हैरानी होगा। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका गौतम बुद्ध भगवान, वो पता है एक राजा है, शायद आपको लोगों ने पता है, वो एक राजा के परिवार से बिलोंग करते थे। वो मतलब यदि वो अपना घर परिवार नहीं छोड़ते तो वो अपने साम्राज्य का राजा बनते हो। लेकिन उन्होंने अपना घर छोड़ा, किसी को तंग नहीं किया, किसी जगह पर राज नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को मारा पीटा नहीं। तो असली बताओ, असली राजा वो हुआ या असली राजा आज के ज़माने में जो देखते हैं वो हुआ? बताओ। असली राजा तो वही हुए। और जो उस समय पे राजा थे उनको हम लोगों ने पूजा है, उसको हम लोगों ने इज्जत दिया है, रिस्पेक्ट दिया है। तो क्या हम लोग आज गौतम बुद्ध को नहीं पूजते? जो असली राजा है ना, उनको हम लोग आज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और असली राजा को यदि आपको पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? असली राजा का यदि पहचान करना हो तो सिंपली ये देखो कि वो किसी को तंग ना करता हो, किसी को मारता पीटता ना हो, किसी पे हमला ना करता हो। यदि किसी ऐसा गुण किसी राजा में है मतलब वो सच्चा राजा है। और सबसे बढ़िया राजा मेरे नज़र में जो कोई है तो गौतम बुद्ध जी है। समझ रहे बात को? बहुत मस्त राजा थे वो। रावण राजा नहीं बोल सकते, रावण को बिल्कुल नहीं बोल सकते आप रावण को राजा। रावण को आप बोलोगे कि सर रावण भी तो एक तरीके से राजा ही था, नहीं। रावण का क्या काम था बताओ? क्या वो लोगों को मारता पीटता नहीं था क्या? लड़ाई पीट नहीं करता था क्या? हमला नहीं करता था क्या? करता था। तो बताओ असली राजा फिर कौन हुआ? राम जी हुए असली राजा। मतलब यदि आपको कंपैरिजन करना ही है राम जी में और रावण जी में तो आप राम को देखो ना, वो तो असली राजा हुए ना। घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, ना किसी को मारे ना किसी को पीटे, ना अपना उनका खुद का घर था, झोपड़ी में रहते थे जंगल में, सोचो जानवरों के बीच में। तो बताओ असली राजा वो हुए कि रावण हुए? फिर बताओ, राम हुए। नहीं, रावण को हम लोग नहीं पूजते हैं। रावण का पूजा होता है श्रीलंका में, और श्रीलंका में भी हर लोग रावण को नहीं पूजते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि रावण को अपना भगवान मानते हैं श्रीलंका में। इंडिया में कौन आदमी ऐसा हमको दिखाओ जो रावण को पूजा करता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा गलत धारणा मत बनाओ अपने मन में। समझ रहे हो बात को? रावण को कहाँ पे तुम लोग देखे हो इंडिया में पूजते हुए? बताओ। बल्कि इंडिया, कितना अच्छा बात बोल रहा है समर, देखो रावण का इंडिया में पूजा नहीं होता है, बल्कि रावण का इंडिया में पुतला जलता है। कब बताओ? दशहरा में भाई, 10वीं के दिन होता है। तो हम लोग रावण को कब से पूजने लगे? हम तो राम को पूजेंगे ना। तो असली राजा वही थे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से हट गए थे हम लोग, आगे दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? काम के बेसिस पर
दो प्रकार के लोगों को हमने अलग अलग नाम दिया। पहला, जो पूजा पाठ करवाते थे, जिनके पास नॉलेज होता था, जो समाज को सुधारते थे, जो यज्ञ करवाता था, उनको हमने क्या नाम दिया? ब्राह्मण। और इंग्लिश में वो बोलते हैं क्या? प्रीस्ट। ओके। उसके बाद जिनके पास अपना खुद का शहर नहीं था, जिनके पास अपना खुद का जगह नहीं था रहने का, आर्मी नहीं था, जो किसी को मारते पीटते नहीं थे, टैक्स वैक्स नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, उसको हमने क्या बोल दिया? राजा बोल दिया। एग्जाम्पल, गौतम बुद्ध, राम जी, ये सब कौन है? राजा ही तो हैं। असली मायने में तो राजा ये हैं। समझ के बात को? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है, टू वर्ड्स वेर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। अब दो शब्द हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिस शब्द को पढ़कर हम लोग किसी एक समाज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर उस समाज को हम लोग क्या नाम देंगे। देखो, जना, JANA, जना का मतलब क्या था पहले ये समझो। इट वॉज स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेज। देखो, जो जना है ना, ये जना का मतलब हो गया जो लैंग्वेज बेसिकली हिंदी बोलते हैं। इसको मतलब इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे ना लोगों को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो किस प्रकार के भाषा एक तरीके से बोल रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया जना। जब मतलब इस प्रकार के लोग जो कि एक साथ रह रहे हैं और वो लगभग किस प्रकार के लैंग्वेज बोल रहे हैं? हिंदी बोलते हैं, उसको हम लोगों ने जना बोल दिया। और ये जना शब्द हिंदी वर्ड है, याद रखना, JANA, जना। समझ रही है बात? आगे अगला है विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश। सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम लाइक पुरु जना और विश, द भारता जना और विश, द यदु जना और विश एंड सो ऑन। मतलब अलग प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों को हम लोग अलग अलग तरीके से जानते थे। जैसे हमारा पहला हो गया जना। जना एक तरीके से क्या हो गया? कम्युनिटी का नाम हो गया। मतलब आप इसको ऐसे समझो, एक प्रकार का कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको हम लोगों ने जना नाम दे दिया। दूसरा कम्युनिटी है, दूसरा मोहल्ला है, जिसको हम लोगों ने विश नाम दे दिया। और ये जो विश, ये जो वैश्य वर्ड है, ये किससे आया है? विश से आया है। ठीक है, मतलब ये अलग अलग कम्युनिटी का नाम है। अच्छा, जैसे आज के ज़माने में यदि आप कम्युनिटी का नाम देखोगे तो कास्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, जैसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, मिश्रा, शर्मा, ये सब क्या है? आज कम्युनिटी का नाम है कि नहीं? उस समय पे कुछ और था, उस समय पे कम्युनिटी का नाम जना था, वैश्य था, ये अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी का नाम था उस समय पे, जो कि आज आपको लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। पहले जिस प्रकार का धर्म कास्ट था ना, वो लगभग ना के बराबर था। आज ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। समझ रहे हैं? आज हर कोई अपने आप को समझ रहा है कि हम ही बादशाह हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, हम लोग एक तरीके से कुछ नहीं है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब है आर्याज। आर्याज क्या होते थे? चलिए जरा इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। द पीपल हु कंपोज द राइम्स डिस्क्राइब्ड देमसेल्व्स एज आर्याज। देखो, वो आदमी जो कि हाइम्स लिखा करते थे। हाइम्स मतलब हमने बोला था आपको, जो भक्ति, कविता, ये सब लिखते थे उस समय पे, उन प्रकार के लोगों को हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग नहीं, वो अपने आप को क्या बोलते थे? आर्याज बोलते थे। मतलब जैसे हमने पढ़ाया था ना आपको कि ऋग वेदा में बहुत सारे क्या पाए गए हैं? भक्ति पाए गए हैं, कविताएं पाए गए हैं। किसको लेकर? भगवान को लेकर। तो जो आदमी, जो व्यक्ति हाइम लिखा करते थे, कविता, प्रार्थना, भक्ति, ये सब लिखा करते थे, वो अपने आप को क्या बोलते थे? आर्याज बोलते थे। कोई दिक्कत? आगे उसके बाद है दासाज और दास्यूज। ये क्या है? देखो, These were people who did not perform sacrifices and spoke different languages. ऐसे लोग जो कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, वो एक तरीके से यज्ञ, हवन, कुंड, ये सब नहीं करते थे। सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पे क्या समझोगे आप लोग? सेक्रीफाइस का मतलब समझेंगे कि जो पूजा पाठ नहीं करते थे, यज्ञ नहीं करते थे, हवन नहीं करते थे और अलग अलग प्रकार के भाषा बोलते थे, उस प्रकार के लोगों को हम लोग दासाज या फिर आप दस्यूज बोल सकते हैं। उस समय पे ऐसा बोला जाता था। ठीक है, लेटर द टर्म दास केम टू मीन स्लेव। और बाद में यही दासाज क्या बन गया? दास बन गया, जिसका मतलब क्या होता है? स्लेव होता है। और स्लेव का मतलब होता है गुलाम। और उस समय पे जो लोग गुलाम होते थे, गुलाम का मतलब जो किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, उनको ना ही पढ़ने का परमिशन था, ना ही पूजा पाठ करने का परमिशन था, ना ही यज्ञ करने का, ना ही हवन कुंड करने का, कुछ भी करने का परमिशन उन लोगों को नहीं मिलता था। तो उन लोगों को नाम क्या दिया गया उस समय पे?
दास नाम दिया गया। मतलब आप दासाज बोल सकते हैं या फिर दस्युज बोल सकते हैं या फिर आप चाहें तो दास भी बोल सकते हैं। समझ रहे बात को? तो दास वर्ड इस्तेमाल किया जाता था मेल के लिए और दासी वर्ड इस्तेमाल किया जाता था फीमेल के लिए। मतलब वो आदमी जो कि गुलाम है उसको दास बोला जाता था और वो महिला जो कि गुलाम है उसको क्या बोला जाता था? दासी। समझ में आ रही है बात? जैसे आप लोग महाभारत या फिर रामायण यदि आप देखेंगे ना उसमें वर्ड बोला गया है दास दासी इस प्रकार का। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब होता है एक तरीके से गुलाम, जो कि आपके अंदर में काम करेंगे। ठीक है, आप जो बोलोगे वो काम कर देगा। स्लेव्स वेयर मेन एंड वोमेन हु वेयर कैप्चर्ड इन वॉर। जैसे मान लीजिए एक राजा है जिसने दूसरे राजा पे हमला किया, उनके सारे लोगों को अपने अंदर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? स्लेव बोलते थे। मतलब आप सिंपली ऐसे समझो कि एक जगह पे दूसरे राजा ने दूसरे जगह पे हमला किया, उनके सारे लोगों को अपने अंदर में कब्जा कर लिया, बोला कि तुमको मेरे अंदर में काम करना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते थे हिंदी में? गुलाम, और इंग्लिश में स्लेव। ठीक है, आगे। दे वेर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड। मतलब जिस आदमी ने उसको स्लेव बनाया है, गुलाम बनाया है, वो जो चाहता था उससे वो काम करवा लेता था। घर में झाड़ू लगवाना है, झाड़ू लगवाता था। घोड़े को खाना खिलवाना है, घोड़े को खाना खिलवाता था। मतलब जो मन करेगा वो स्लेव से आदमी करवा लेता था उस समय पे। जैसे मान लो राजा का मन करेगा कि मेरे पास 100 हाथी है, जाके हाथी को पूरा नहवा दो, नहवाता था, उसका काम होता था ये सब करना। नहीं करते थे तो आपको जान से मार दे देता था। पूछो। एक तरीके से नौकर, लेकिन नौकर से भी बदतर हाल होता है स्लेव का। नौकर क्या होते हैं? जो कि मतलब आपको घर जाने का परमिशन मिलेगा, आप काम करेंगे तो कुछ पैसा भी मिलेगा, लेकिन स्लेव को ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बस आपको खाना मिलता है, बाकी आपको कुछ नहीं मिलता है। ना घर जाने को मिलेगा, ना कुछ और करने को मिलेगा, कुछ नहीं। आप केवल और केवल क्या बनकर रह जाते हैं? एक गुलाम बनकर रह जाते हैं। और राजा जो बोलेगा, यानी कि जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, वो जो बोलेगा आपको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? गुलाम बनने का सबसे बढ़िया तरीका उस समय पे था कि आपको कब्जा कर लिया गया आपके राज्य को और सारे लोग आप बन गए क्या? गुलाम। मान लीजिए कि एक राजा है, दूसरे राजा पे हमला किया, उसको मार दिया, उसके सारे लोग क्या बन गए? गुलाम बन गए। अब राजा जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो जान से मार दिए जाओगे। सिंपल। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग कामों के वजह से अलग अलग तरीके से लोगों को पुकारा जाता था। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक है हमारा साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।